ओम सर्वेभ्यो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 29 सर्ग को प्रारंभ कर रहे हैं। विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्ध आश्रम का पूर्व वृत्तांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। अथ तस्या प्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुम् उपक्रमे। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। इह राम महाबाहो विष्णुर्देव नमस्कृतः वर्षाणि सुबहूनिह तथा युगशतानि च तपश्चरन् योगार्थमुवास समूहात् तपः। एषा पूर्वश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। महाबाहु श्री राम पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण करने से पूर्व आश्रम था। 100 युगों तक, जैसे एक कलयुग, एक सतयुग, एक त्रेता युग, 4 चतुर्युगी का एक महायुग होता है ना, तो 100 युगों तक उन्होंने तपस्या करी। तब इतनी आयु भी होती थी। दशरथ जी की जैसे 60,000 वर्ष आयु बता दी, तो वही इतने युगों तक तपस्या कर सकते हैं। सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र महातपः एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनिर्बलिः निर्जित्य दैवतगणान् सेन्द्रान् सह मरुद्गणान् कार्यामास तदा राज्यं 3 लोकेषु विश्रुतः। इसकी सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी, क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे, उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुद गणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। सिद्धि मिली विष्णु जी को, और उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों से समस्त देवताओं को पराजित करके उनके राज्य को अधिकार में ले लिया था। अच्छा, राजा बलि ने यज्ञं चकार सुमहान सुरेंद्रो महाबलः बलेस्तु यजमानस्य देवाः साग्नि पुरोगमः समागम्य स्वयं चैव विष्णुर्मुचुरिहाश्रमे। उन महाबली महान असुर राजन ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले। बलैर्वैरोचनिर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम् असमाप्त व्रते तस्मिन् स्वकार्यम् अभिपद्यताम्। सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। उस महाबली असुर राज ने भी किया, और इधर देवता लोग भी, बलि ने भी, विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो 2 तरह से हो गया ना। तो असुर राज ने जब आयोजन किया, उधर बलि भी यज्ञ में लगे हुए थे, तो 2 तरफ यज्ञ हो रहे थे, ये बताना चाह रहे हैं। ये चैनम अभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः
यच्च यत्र यथावच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गो, भूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं, उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। राजा बलि अर्पित करते हैं। विरोचन कुमार राजा बलि थे, तो उन्होंने, विष्णु जी ने फिर एक अलग से यज्ञ किया है और इनका यज्ञ फिर एक अलग है ना। सत्वं सुरिहितार्थाय माया योगमुपाश्रितः वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्। अतः विष्णु आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। तो अग्नि देवता ने विष्णु जी को आके ये प्रार्थना करी उस आश्रम में जहाँ विष्णु जी अपनी साधना करते थे। एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपो अग्नि संप्रभः आदित्या सहितो राम दीप्यमान इवौजसा देवी सहायो भगवान दिव्यं वर्ष सहस्रकं व्रतं समाप्य वरदं तुष्टाव मधुसूदनम। श्री राम इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्म पत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे 170 दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। कितनी साधना करके आए थे? व्रत 1 सहस्र दिव्य वर्ष। ये श्रीमद् भगवद गीता में हमने देखा था ना कि हमारा वर्ष तो बहुत छोटा है, हमारे 100 वर्षों का शायद एक दिव्य वर्ष है, वहां ये कैलकुलेशन आई थी। तो 1000 दिव्य वर्ष तक वो कोई महान व्रत पूरा करके आए थे। तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं तपात्मकं तपसा त्वां सुप्तप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्। भगवान आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि है, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। कितना सुंदर श्लोक है, देखिए इसको दोबारा पढ़ते हैं। तप कितनी बार ये शब्द आया? तपोमयम तपोराशिम तपोमूर्तिम तपात्मकम तपसा त्वां सुप्तप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्। इसको याद करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है ये। शरीरे तव पश्यामि जगत सर्वम इदं प्रभो त्वम अनादिर्निर्देश्य त्वाम अहं शरणं गतः। प्रभु मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं, देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदमित्थम रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। इदमित्थम होता है यह ऐसा है, तो वो ये कह रहे हैं कि सारा जगत आपके शरीर में है, मतलब आपके शरीर में ही सब कुछ है, आप अनादि हैं, आपका कोई आदि नहीं है, और देश काल वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदम इत्थम रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो जैसे वो शब्द आता है ना कि नेति नेति नहीं कही जा सकती। भगवान की हम कोई व्याख्या नहीं कर सकते, भगवान कभी पैदा नहीं हुए, भगवान का कभी नाश भी नहीं होगा। वही वो कह रहे हैं कि आप अनादि हैं, देश की सीमा से, काल की सीमा से और वस्तु की सीमा से आप परे हैं। तमुवाच हरिप्रीतः कश्यपं गत्म कल्मषं वरं वर्य भद्रं ते वराहो वसी मतो मम।
कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। क्योंकि वो 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक साधना करके आए थे। इतनी साधना करने के बाद उनके सारे पाप धुल गए थे। पाप धुलने के बाद भगवान ने उनको कहा कि तुम अपनी कोई इच्छा मांगो, अपना वर मांगो। जैसे हम कोई बच्चा कोई अच्छा काम करके आता है तो हम उसको कहते हैं ना कि तू पुरस्कार ले ले, तो इस दृष्टि से विष्णु जी ने उसको कहा कि तुम कोई वर मांगो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपो अब्रवीत्, अदित्या देवतानां च मम चैव अनुयाचितम्, वरं वरद सुप्रीतो दातुमर्हसि सुव्रत, पुत्रत्वं गच्छ भगवन् अदित्या मम चानघ। भगवान का यह वचन सुनकर मृत्यु नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करें। भगवान निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। अच्छा, जैसे दशरथ जी ने मांगा था ऐसे इन्होंने मांग लिया कि विष्णु जी आप हमारे पुत्र हो जाएं। भ्राता भव्यवीयांस्त्वं शक्रस्य सुरसूदन, शोकार्तानां तु देवानां सहायं कर्तुमर्हसि। असुर सूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति, सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्ध आश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत, वामनं रूपमास्थाय वैरोचनीमुपागमत्। तदंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। विष्णु जी अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए, जहां पर वो यज्ञ कर रहा था। ये कहानी आती है, मैं भी वही सोच रही थी शायद बलि की वही अगले श्लोक में आ रहा है। त्रीन पदानथ भिक्षित्वा प्रतिगृहे च मेदिनीम, आक्रम्य लोकान् लोकार्थी सर्वलोक हिते रतः, महेन्द्राय पुनः प्रदान नियम्य बलिमोजसा, त्रैलोक्यं स महातेजाश चक्रे चक्रवशं पुनः। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे, अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। क्योंकि इंद्र से सारा छीन लिया था ना, तो राजा बलि ने अपने अंडर कर लिया था। तो उन्होंने फिर जाके प्रार्थना करी कि बलि ने ऐसे ऐसे अनुष्ठान किया है, उसके जाके फिर जैसे दक्षिणा मांगते हैं ना, ब्राह्मण का वेश बना के गए ना, फिर वो वामन रूप धारण करके चले गए और जाके उससे त्रिलोकी का राज्य लेना चाहे। तो त्रिलोकी का इन्होंने इतना विस्तार नहीं दिया, 3 पग उसने बोला कि मैं कहाँ रखूं। तो 1 पग में शायद उन्होंने पूरा ब्रह्मांड कवर कर लिया,
दूसरे में पृथ्वी लोक या कुछ लोक उन्होंने एक पग में करे, बाकी दूसरे लोक में कर लिए। तो तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? अब ब्राह्मण को कह दिया जब त्रिलोक की राज्य, तो फिर उन्होंने अपना छाती दे दी थी कि मेरी छाती पे तीसरा पावर। 3 पग बोला ना, 3 पग भूमि, क्योंकि वो तो वो थे ना वामन, विष्णु जी थे, तो वो तो जैसे हम किसी को कहें कि हाथ जो अपनी BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसको महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। तो उनको भी राजा ने कहा था कि तुम जितना दौड़ लोगे ना सूर्यास्त होने से पहले, उतनी भूमि तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए मैं दान में दे दूंगा। तो जब वो सुबह से लेके मतलब सायंकाल होते होते उनका इतने वृद्ध हो गए हुए थे, तो उन्होंने प्राण ही छोड़ दिए थे। और वो आज का अभी भी जाके देखो ना, ऊपर से हेलीकॉप्टर से BHU का नक्शा देखो, तो वो हाफ सर्कल के अधीन है। वो ऐसा चाह रहे थे कि पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, लेकिन उनकी बीच में ही मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी बाली ने उनसे बलि से उन्होंने मांगा था कि 3 पग भूमि दो। तो 3 पग भूमि, उसने सोचा 3 पग तो छोटी सी होगी, पर उसको क्या पता था कि ये विष्णु जी का अवतार है। तो उन्होंने मतलब पूरा त्रिलोक ही कवर कर लिया, और तीसरा पग उन्होंने अपनी छाती पर रखवाया था। तेनैव पूर्वमाक्रांत आश्रम नाशनः मयापि भक्तया तस्यैव वामनस्योपभुज्यते। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में जहाँ निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के श्रम का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। ठीक है, आश्रम का अपने को शब्द का अर्थ भी समझ आ गया। श्रम का मतलब दुख और शोक, और आश्रम में जाके क्या होता है, दुख और शोक का नाश हो जाता है, इसलिए उसको आश्रम कहते हैं। मेरी छोटी सी कुटिया है। एक दिन क्या, वो आदरणीय राम कुमार जी आए, मुझे कहते तुम्हारा आश्रम। तो मैं अपने आप में हंसने लगी कि इतनी छोटी सी कुटिया है। तो इस श्रम का अगर हम शाब्दिक अर्थ पे ना जाएं, तो अभी देखो कितनी अच्छी है कि जहाँ पे दुख और शोक का नाश हो जाता है वो आश्रम है। जरूरी नहीं कि आश्रम बहुत बड़ा हो, पेड़ पौधे लगे हो, बगीचे हो, वही आश्रम होता है। एनामाश्रम मायांति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुष व्याघ्र हंतव्या दुष्टचारिणः। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रम अनुत्तमम् तदाश्रम पदम तात त्वाप्येतद् यथा मम। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। तात, वह आश्रम जैसा मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। इति उक्त्वा परम प्रीतो गृह्यं राम सलक्ष्मणं प्रविशन्नाश्रम पदं व्यरोचत महामुनिः शशिवगत निहारः पुनर्वसु समन्वितः। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। जैसे 2 नक्षत्रों के बीच चंद्रमा की शोभा होती है, वैसे दोनों तरफ, एक तरफ श्री राम और एक तरफ लक्ष्मण जी थे, बीच में विश्वामित्र जी थे। तो ऐसी उपमा दी। उपमा महर्षि वाल्मीकि ने कितनी सुंदर सुंदर दी है। कल भी एक उपमा बहुत अच्छी दी थी ना। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन् यत्थार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्यां कुर्वन्ति क्रियाम्। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्ध आश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर
उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। मुहूर्तमर्थ विश्रांतौ राजपुत्रावरिन्दमौ प्राञ्जलि मुनि शार्दूलम् उच्चतु रघुनंदनौ। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले, अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव सिद्धाश्रमो अयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्ध आश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महान् ऋषिः प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः कुमारावपि तां रात्रिमुष्ट्वा सुसमाहितौ प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वां संध्या उपास्यं च प्रशुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रं वंदताम्। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल की संध्या उपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। देखो यहाँ से हमें यह भी पता चला कि महर्षि विश्वामित्र जी ने अग्निहोत्र किया था और श्री राम जी गायत्री मंत्र का जाप करते थे। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 29 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। अथ 30 सर्गः। श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा और राक्षसों का संहार। अथ तौ देश कालज्ञौ राजपुत्रावरिन्दमौ देशे काले च वाक्यज्यावभूरुतां कौशिकं वचः। तदंतर देश और काल को जानने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। देखो क्या बोला, श्री राम और लक्ष्मण देश और काल के अनुसार बोलने वाले योग्य वचन के मर्मज्ञ थे। कि कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ये बात इस स्थान में नहीं करनी चाहिए, इस समय नहीं करनी चाहिए, तो उनके लिए ये विशेषण दे दिया कि उनको मर्मज्ञ ज्ञान था किस समय और क्या बात करनी चाहिए। भगवन् श्रोतुम इच्छावो यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षणीयो तो ब्रूहि नातिवर्तेत तत्क्षणम्। भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। एवं ब्रुवाणो काकुत्स्थौ त्वर्माणौ युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीतः प्रशंसुर्नृपात्मजौ। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों ककुस्थ वंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की
भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अद्य प्रभृति षडात्रं रक्षतां राघवो युवां दीक्षां गतो हि एष मुनिर्मौनिर्त्वं च गमिष्यति। वे बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। यज्ञ जब शुरू करते हैं ना तो उसमें मौन हो जाता है। बहुत से लोग कई बार बीच में बात करने लग जाते हैं, तो ना, जब आपने यज्ञ शुरू कर लिया उसमें जब दैवी वचन बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, तो बीच में ये नहीं घी ले आओ, सामग्री इधर रख दो, उठ जाओ, बैठ जाओ, उसको बुला लो, तो ये चीजें अलाउड नहीं है। देखो क्या, अब मौन रहेंगे, मौन रहेंगे, लेकिन व्रत अपने मंत्र तो बोलेंगे ही ना। तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ अनिद्रं षड्होरात्रं तपोवनं रक्षताम्। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। उपासांच क्रतुर्वीरौ यत्तो परम धन्विनौ ररक्षुतु मुनिवरं विश्वामित्रमरिन्दमौ। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी और उनके यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हानि तदागते सौमित्रीम् अब्रवीद् रामौ यत्तो भव समाहितः। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से कहा। अच्छा, 6ठे दिन, रामस्यैवं ब्रुवानस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रज्वल ततो वेदिः सो उपाध्याय पुरोहिता। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय अर्थात ब्रह्मा, पुरोहित, उपद्रष्टा तथा अन्य अन्य ऋतुवजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। सदर्भ चमस्रुका समसमिति कुसुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्ज्ज्वाल सतर्विजा। इसके बाद पुष्प, चम्मच, शत्रुक, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋत्विजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आहवनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। ये अग्नियां कई प्रकार की होती हैं, आहवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि। तो जैसे जब विवाह संस्कार होता है ना, तो जो विवाह संस्कार में अग्नि जलती है ना, तो पहले क्या होता था, वो अग्नि जो जिसके इर्द गिर्द वो फेरे लेते हैं, वो अग्नि लड़की के साथ उसके ससुराल जाती थी। तो वो अग्नि से ही वो सुबह शाम यज्ञ करते थे, उसको गार्हपत्य अग्नि कहते थे। और जब घर में किसी की डेथ हो जाती थी तो उसी अग्नि से ले जाके फिर उसका अंतिम संस्कार करते थे। तो कई प्रकार की अग्नियां, ये श्रोत सूत्रों में ये संदर्भ आता है। तो यहाँ पे आहवानीय अग्नि प्रज्वलित हुई। मंत्रवच यथा न्यायं यज्ञोऽसौ संपर्वर्तते आकाशे च महान शब्दः प्रादुरासीत् भयानकः। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ
जो बड़ा ही भयानक था। आवार्ये गगनं मेघो यथा प्रवृषि दृश्यते तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षावभ्यधावताम् मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा आगम्य भीमसङ्काशा रुधिरौघान्वासृजन्। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस तब और अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। कल किस राक्षसनी का वध किया था श्री राम जी ने? ताटका जी। हाँ, उसका बेटा था ये मारीच और सुबाहु। कल आई थी ये बात। ताम तेन रुधिरौघेन वेदीं वीक्ष्य सुमीक्षितां सहसाभिद्रुतो रामस्तान् पश्यत् ततो दिवि तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं त्वभिसम्प्रेक्ष्य रामो वचनम् अब्रवीत्। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान् मानवा अस्त्र समाधूता ननीलेन यथा घनान् करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हन्तुमिदृशान्। लक्ष्मण, वह देखो मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे। मैं मानव अस्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। इति उक्त्वा वचनं रामश्चापे संधाय वेगवान् मानवं परमोदारम् अस्तरं परमभास्वरम् चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचोरसी राघवः। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानव अस्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। सतेन परमस्त्रेण मानवेन समाहतः संपूर्णं योजनशतं क्षिप्तः सागर संप्लवे। उस उत्तम मानव अस्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। कितनी दूर? 100 योजन गया। विचेतनं विघूर्णन्तं शीतेषु बलपीडितं निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मण अब्रवीत्। शीतेषु नामक मानव अस्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम् अनुसंहितं मोहित्वा न यत्येन न च प्राणैर्वियुज्यते। लक्ष्मण, देखो मनु के द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक मानव अस्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। इमानपि वधिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणः राक्षसान् पापकर्मस्थान् यज्ञघ्नान् रुधिराशनान्। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले
इन दूसरे निर्दय, दुराचारी, पापकर्मी एवं रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। इति उक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दर्शयन्निव विगृह्य समुच्चास्त्रम् आग्नेयं रघुनन्दनः सुबाहुरसि चिक्षेप सविद्धा प्राप तद्भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजजघान महायशः राघवा परमोदारो मुनीनां मुदमावहन्। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान आग्नेय अस्त्र का संधान करके उस सुबाहु की छाती पर जलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायव्य अस्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। स हत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघनान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजिस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदं ब्रवीत्। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा, कृतार्थो अस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायशः स हि रामं प्रसैवं ताभ्यां संध्यामुपागमत्। महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्ध आश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्या उपासना की। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 30 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। ओम सर्वेभ्यो